Alright guys, before I start the show, I will tell you, ये मैंने नहीं बोला है, न्यूज चैनल पर थोड़ी गाली गलौज हुई है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो 18 प्लस है, तो पहले ही बता देता हूं. एंड या दिस गाय, यस या रेलवे में तो इन्होंने जो तीर मारे हैं 2024 में, हमने सब बताया आपको. पर आज सुबह से डिस्कस हो रहा है, इनकी एक कंपनी है जिसने कमाल का प्रॉफिट कमाया है और नंबर है करीब 350 करोड़ के आसपास. कमाल की बात है ना. बात करेंगे इसके बारे में. राइट नाउ रुपी डॉलर वैल्यू, लोगों ने रुपी के साइन को बदल दिया है. या दिस एरो बिकॉज इट्स गोइंग डाउन. एंड या रुपी डॉलर वैल्यू, कोई बात करने को तैयार ही नहीं है. कल हमने कुछ फिल्म स्टार्स को पकड़ा था जो अब चू भी नहीं कर रहे. चलो उनका डर तो फिर भी समझ में आता है. अंजना जी इधर देखिए. नो सीरियसली इधर देखिए. ये क्या लिखा था आपने, जरा पढ़ो. That time rupee was falling, so she was criticizing Dr. Manmohan Singh. Openly she is writing it. अब तो हालत इतनी खराब हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 महीने के सबसे लो पर है, तब भी आपने कुछ नहीं बोला. इधर देखिए. थोड़ी सी शर्म कर लो. Also, one more. We should not call her a journalist. So-called निष्पक्ष पत्रकार Mr. सौरभ द्विवेदी. His tweet was like, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं. बहुत रोए थे डॉलर रुपी वैल्यू के नाम पर, तब इनको किसी ने नहीं सुना और अब ये रोना बंद कर चुके हैं. अब इस बात को डिफेंड कैसे किया जा रहा है, ये आपको समझना, बहुत ध्यान से समझना इस बात को. एक चोमू आपको ये थ्योरी देगा कि यार करेंसी का महंगा होना सब कुछ नहीं होता है. आप दिनार को देखो, इसको खरीदने के लिए तो डॉलर देने पड़ते हैं, फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो. और दूसरी थ्योरी वो ये देगा, जो हमारे रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, जो हमारा रुपया गिर रहा है, वो बाकी करेंसी के मुकाबले कम गिरा है और लोग ये चीज जेब में डाल के घर चले जाएंगे. पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव. उधर महंगाई बढ़ रही है, इधर शेयर मार्केट गिर रहा है और बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है. और रोज एक दिल तोड़ने वाली खबर आ जाती है. आई टोल्ड यू ना, स्क्विड गेम. या एंड यू गाइज आर मोर क्रिएटिव. आप लोगों ने तो कमाल कर दिया. आप लोग तो और आगे लेके गए उसको. स्क्विड गेम, फ्रंटमैन. या अगर आपने स्क्विड गेम देखा हो तो, जिन लोगों ने देखा नहीं 2 मिनट में समझा देता हूं. मतलब बच्चों के खेल खिलाते हैं और गलती करने वालों को गोली मार देते हैं, और वहां पार्टिसिपेट करने वाले सब वही लोग होते हैं जिनके पास पैसे बहुत कम होते हैं, जिंदगी में लुटे पिटे टाइप के. तो इसमें यह होता है कि फ्रंटमैन होता है, और ये फ्रंटमैन सारा खेल इसलिए खेलता है, इन लोगों को टॉर्चर करता है ताकि गेस्ट खुश हो सके. तो कल किसी ने मुझे पूछा कि अगर फ्रंटमैन है तो गेस्ट कौन है. डिड यू गेट माई पॉइंट? कुडोस यू गाइस. इस चैनल पर सबसे ज्यादा समझदार और क्रिएटिव लोग हैं. सब्सक्राइब करें. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एसबीआई और आरबीआई दोनों ने मिलकर वार्निंग सिग्नल्स रिलीज किए हैं कि भाई इकोनॉमी संकट में है. इन सब लोगों को इसलिए इनकाउंटर किया जाना चाहिए क्योंकि ये पत्रकार कहते हैं अपने आप को. आरबीआई और एसबीआई मिलकर वार्निंग सिग्नल सेंड कर रहे हैं, तो न्यूज चैनल्स वाले क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कर रहे हैं. तू बता क्या कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? जस्ट चेक दिस आउट, ओके. इट्स अ रिपब्लिक क्लिप. यू नो, बचपन में हमको कहा जाता था कि क्या ये कार्टून्स देखते हो, एक्शन मूवीज देखते हो, न्यूज चैनल देखो, कुछ सीखोगे दुनिया में. अगर ये बात कोई फादर अपने बच्चे को कहता है और वो न्यूज चैनल देखता है, तो क्या सीख रहा है न्यूज चैनल से? मैं बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू. मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूं ये सब बात. इनकी इस गाली गलौज की वजह से शायद ये वीडियो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाए. कमीने झाटू. इस तरह के प्रैंक तो बच्चे भी नहीं करते कि देखो कह तो मैं आपको ये सकता हूं, पर मैं आपको कह नहीं रहा हूं. मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूं ये सब बात. ये छोटे बच्चे भी नहीं करते आजकल ऐसी हरकतें, और ये न्यूज चैनल पर बैठ के कर रहे हैं सब. चलो इस बात को थोड़ा मीनिंगफुल बनाते हैं. ओके चलो बताओ, 1 के बाद क्या आता है? 2. चलो बताओ 3 के पहले क्या आता है? 2. जिस चैनल पर तुम बैठे हुए हो उसके ओनर का नाम क्या है? झाटू. ओ काम, ये नाम नहीं है उसका. उसका नाम तो कैद जाने दो. एनीवेज, ये सुंदर विचार व्यक्त किए जाए थे रिपब्लिक पे. और हाँ, आपने देखा होगा पहले पूरी गाली गलौज हो गई, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, और उसके बाद एक लंबा पॉज लिया गया कि हाँ अच्छे से हो गई गाली गलौज. एंड देन ही रिएक्टेड. ऐश्वर्या प्लीज ये सब मत कीजिए. प्लीज डोंट डू ऑल दिस. मैं बोल रहा हूं थोड़ा टाइम होता है कट करने के लिए, कर दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, होने दो, चलने दो. उसके बाद कहता अरे मत कीजिए, ये देखिए. प्लीज ये सब मत कीजिए. प्लीज डोंट डू ऑल दिस. प्लीज डोंट डू ऑल दिस. आप सब राजनेता लोग हैं. प्लीज डोंट डू ऑल दिस. हाँ, कौन सी गाली बकी आपने? फिर से बोलिए. झाटू हो आप. प्लीज. सीरियसली, shame on these channels, man. And this guy Shahzad Poonawalla, he is always there.
Always active 24/7. He's telling things कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव. He's giving his 200%. पर जब मोदी जी से मिलने की बारी आती है तो भाई को रोक दिया जाता है. लवड़े न भोज्य. तो ये हमारे न्यूज चैनल के हाल है. एक बार फिर से हो जाए. झाटू हो आप. Anyways, कल न्यूज 18 के रिपोर्टर ने एक इंटरव्यू लिया. And this guy said something really incredible. And it was a lesson for everyone. ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे. तो IIT बॉम्बे फिजिक्स पढ़ाई और उसके बाद इंस्टाग्राम पे अगर आप इनका अकाउंट देखोगे तो काफी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं ये. What you call spirituality is exactly like increasing your consciousness of your own actions inside. बिंगो, यहीं पे समझ में आता है कि अपने लिए एक अच्छी लाइफ बना सकते थे पर वो खोज में निकल गए. रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मेरा जन्म स्थान हरियाणा है. रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी IIT मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की. फिर वहाँ से MDes किया. फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह. अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना, मैंने फिजिक्स पढ़ाया 1 साल. Whatever he is doing for his own satisfaction. Respect for him. मैं प्रभु की खोज में जीवन लगा दिया. चाहते तो सारी मटेरियलिस्टिक चीजें इनके पास आ सकती थी. अब यहां से इस IITian से एक और IITian तक चलते हैं. Meet this guy. You know, he is having 2 portfolios. रेलवे संभाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग संभाल रहे हैं. और रेलवे तो क्या गजब तरीके से चला रहे हैं. रेलवे भी उतना ही अच्छे से चलाया होता जितनी अपनी कंपनी और उतना ही प्रॉफिट करके दिखाया होता, तो मतलब पूरा देश इनको थैंक यू बोलता. टुडे इट वाज अ हॉट टॉपिक गाइस. हाँ, गोदी मीडिया डिस्कस नहीं करेगा, बट इनकी कंपनी है एडलो. और जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया उस कंपनी ने, मुझे लगता है पूरा एपिसोड बना दूं. 2015 में कंपनी उन्होंने स्टार्ट की. So it started with 45 lakh rupees revenue. 2016-17 में रेवेन्यू हुआ 3.79 करोड़. 2017-18 4.5 करोड़. फिर कोविड आ गया और उसके बाद 2020-21 में इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो है 348.4 करोड़ रुपीस. और ये जो ग्रोथ दिखाई है इस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं. तो here are 2 types of IITian we got. एक ने उसके लिए सारी मोह माया छोड़ दी और एक से मोह माया छूट ही नहीं रही है. ग्रेट मैन. और फिर भी आप रो रहे हो, छोटी बच्ची हो क्या? We'll go through more about this company. Right now, if you're liking this, please press the like button. You can subscribe the channel also. Thank you so much. And subscribe करो यार. आपसे सब्सक्राइब करवाने के लिए कितने बड़े बंदे को रखा हुआ है. बोलो जी. सब्सक्राइब करें. मुझे परवाह ही नहीं है.